कुछ मुट्ठी पर सिखों के खालिस्तान समर्थन से ये पूरे देश के सिखों को जोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक गवा रहा है। मीडिया उसको क्यों हाईलाइट कर रहा है, एक बात बताओ। आज से पहले क्या पन्नू आज पैदा हुआ है या कल पैदा हुआ है, देना नहीं चाहते, बस एक ही बात कह जाते हैं, सिखों का इतिहास अगर ये जान लेंगे तो इनकी ज़बान पे अपने आप ताला लग जाएगा। दीदी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मेरी बात समझो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके समर्थन में हम हमेशा बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री कनाडा में भारत के सिखों ने बोला क्या खालिस्तान जी? आप ये बात बताओ। भारत के सिखों ने बोला, आप पंजाब जाके सर्वे कर लो, एक भारतीय सिख आपको निकल के बोले हाँ जी मुझे खालिस्तान जी। मानते हैं कि हम तिरंगे की विचारधारा के नीचे खड़े हैं और वही हमारा देश है। और जय हिंद जय भारत, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हम किसी भी देश तोड़ने वाली, चाहे खालिस्तानी विचारधारा हो या वो हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा, उसका समर्थन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है। आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर भाजपा को समर्थन नहीं मिलता, और आज किसी ना किसी तरीके से पंजाब में हिंदू वर्सेस सिख होगा तो इनका समर्थन जागेगा। इन्होंने लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को जगाया जाए, तो ये हिंदुओं को जगाने की कोशिश है। और आज वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को भी मिल रहा है, हर एक सिख को खालिस्तानी बना दिया गया। अगर आज यही देश के अंदर कोई विपदा आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि खालसा के पंथ के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं। पर आज आप उन्हीं लोगों को खालिस्तानी बना रहे हो जिन लोगों के हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए उठते हैं। तो सोचने की बात है कि आप आतंकवाद से हर धर्म को जोड़ोगे तो कैसे देश चलेगा। आपने सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सबको कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़ ही दिया। तो आज ये तो सरकारी किसी भी तरीके से जो कोशिशें हो रही हैं ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। भारत के लोग एकजुट हैं और वो किसी भी तरीके से इन षड्यंत्रों का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरकार थोड़ी करा रही है, पन्नू कोई सरकार का आदमी है क्या? देखिए, उजागर कौन कर रहा है, मीडिया उसको क्यों हाईलाइट कर रहा है, एक बात बताओ। आज से पहले क्या पन्नू आज पैदा हुआ है या कल पैदा हुआ है? आज से कितने समय पहले से वो वहाँ पर है। तो आपकी डेट में उसको आज हवा क्यों दी जा रही है मीडिया के द्वारा? क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक होते हैं, हमें राहत इंदौरी साहब का एक जो आपको पता होगा चुनावी वार था वो याद आता है कि सरहद पे तनाव है, लगता है चुनाव है। तो आज वही वाली बात है कि पूरे देश के अंदर सरहद हो या आतंकी हमले हो या आतंकवाद के मुद्दे हों या खालिस्तान के मुद्दे हों, वो उजागर होना ये तो भाजपा की सबसे पुरानी आदत है। आज छुपा नहीं है किसी से भी, चाहे वो पुलवामा हमला हो, कोई भी हमले, उन पर जाँच नहीं होती है, ऐसी हरकतें हो जाती हैं। तो आज कहीं ना कहीं खालिस्तानी मुद्दे को हवा दे करके सिखों और हिंदुओं को डिवाइड किया जा रहा है, ताकि हिंदू और सिख भी एक दूसरे के सामने खड़े हों। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, पर भाजपा के इस एक्शन के द्वारा, जो मीडिया का ये एक्शन है, गोदी मीडिया के जो काम है खालिस्तान को प्रमोट करने वाले, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को और सिखों को आमने सामने खड़ा कर चुके हैं। लेकिन वो आप भी सिखे, आप बताइए आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, हम तो एक ही बात मानते हैं कि भारत का हर सिख अपने आप में भारतीय है। आज हमें अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे देश की आपदाएं हों या देश के ऊपर बॉर्डर को संभालने की जिम्मेदारी हो, वो सिखों ने बाखूबी निभाया है। आज इतिहास हमारा गवाह है, हमें यहाँ पे गवाही अपनी दे करके अपने सिख धर्म को छोटा नहीं दिखाना। ये सरकारी कुछ एजेंडी के लोग नफरती चिंटू हैं, कुछ अंधभक्त हैं, इनको सबूत दे करके सही मायने में सिख समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा साबित करेगा। तो किसी भी प्रकार से हम इनको कोई सफाई देना नहीं चाहते, पर एक ही बात कह जाते हैं, सिखों का इतिहास अगर ये जान लेंगे तो इनकी ज़बान अपने आप ताला लग जाएगा। कुछ मुट्ठी पर सिखों के, आप समझ लो बात को, कुछ मुट्ठी पर सिखों के खालिस्तान समर्थन से ये पूरे देश के सिखों को जोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक गवारा नहीं है। पूरे देश को कहाँ जोड़ रहे हैं? मोदी जी ने तो फटकार लगाई है कनाडा को बकायदा। देखिए, फटकार लगाना एक अलग बात है, उजागर कौन कर रहा है, मीडिया को फटकार लगाते, मीडिया के चैनलों को बंद करते हैं। भैया क्या नफरत बांट रहे हो? आप देश के मुद्दे दिखाओ, आज देश में जो हालात बने हुए हैं उन चीज़ों को उजागर करो। आज देश में चुनाव हो रहा है तो ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? आप चुनाव के मुद्दों में बेरोजगारी, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, ऐसे कितने मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, तो आप ऐसे मुद्दों को उजागर करो ना आज की डेट में, ताकि लोगों को विकास की जो सही पैमाने वो नज़र में आए। पर आपकी नज़र में विकास सिर्फ यही है, किसी भी तरीके से आतंकवाद का प्रमोशन करो, अपने वोट लो, यही विकास की रणनीति है। आपके पास विकास के लिए सारे चारों खाने छित है सरकार। आज की डेट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ कहीं पे भी आप देख लो, आपको सरकार का कहीं पे भी विकास नजर नहीं आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं पन्नू के नरेंद्र मोदी को भी इंदिरा गांधी की तरह खतरा हो सकता है। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे सारे विचारों के द्वारा ही हमारे देश को बांटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मेरी बात समझो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके समर्थन में हम हमेशा बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। तो नरेंद्र मोदी जी का बाल विवाह का नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट हैं, चुनावी फायदा देंगी, कुछ कनाडा वालों को देंगी और कुछ भारत वालों को देंगी। वो वहाँ पे अपना वोट पक्का कर रहे हैं और यहाँ की मीडिया सरकार के लिए वोट पक्का कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो क्यों समर्थन कर रहे हैं खालिस्तानियों? देखिए, आज की डेट में पंजाब के, कनाडा के जो कितने भी सिख हैं वहाँ पे, आज कहीं ना कहीं अगर वो खालिस्तान की आग में झोंक चुके हैं अपने आप को, तो आज उनको पता है जस्टिन ट्रूडो को कि भैया आज बहुत बड़ी आबादी में हमारे यहाँ पे कनाडा में सिख बस रहे हैं, अगर आज मैं समर्थन नहीं करूँगा तो हमारे यहीं कत्लेआम हो जाएगा। उनकी मजबूरी बन चुकी है कहीं ना कहीं समर्थन देना। और दूसरी बात रही, समर्थन खुल के नहीं दिया उन्होंने, समर्थन में अपने व्यक्तंगे रखे, अपनी बात रखी है, और बात को आप 100% समर्थन कभी नहीं मान सकते। पाकिस्तान का भी हाथ बताया जाता है।
पाकिस्तान तो अभी आएगा जी, अभी एंट्री होगी, थोड़े दिन रुक जाओ आप। अभी बताया जाएगा ये खालिस्तानियों का पाकिस्तानी समर्थन भी है, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से आपको पाकिस्तान की जब एंट्री हो जाएगी तो अपने आप ये पूरा मुद्दा ट्रायंगल सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, भारत, कनाडा और पाकिस्तान। ताकि जैसे चुनाव नज़दीक आते रहेंगे, पाकिस्तान के बाद चीन भी एंटर हो जाएगा, ये 3-4 मुल्कों में देश उलझ के रह जाएगा और मोदी मोदी होने लग जाएगा, 56 इंच की बातें होंगी और जो वोट है एक तरफा पड़ने लग जाएंगे। ये हमारे देश में होगा। पन्नू क्या सिखों का लीडर है, सरदारों का लीडर है क्या पन्नू? ये देखिए, हमारा तो कोई लीडर नहीं है, हमारा लीडर तो एक ही है, वाहेगुरु। आप समझना, हमें तो वो डायरेक्शन देते हैं कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना। हम तो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनका समर्थन हम कभी नहीं करते। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सिख जो है एक आर्मी थी। ऐसे में आप क्या मानते हैं, अगर भारत पे कोई विपदा आती है तो पहले खालिस्तान की मांग उठेगी या भारत को जो है सुरक्षित करेंगे? पहले तो मैं आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को ख़त्म कर दूं कि हिंदुओं की आर्मी नहीं थी ये। सिखों ने सिर्फ इंसाफ की आर्मी बनाई थी, लोगों की मदद करने की आर्मी बनाई थी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। उनके दरवाजे जो गया उन्होंने उसके लिए हक की आवाज़ बुलंद करी है। हम धर्म देख के लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, ये आप लोगों ने उसको नैरेटिव सेट करके आरएसएस वालों ने अपना एजेंडा फैला रखा है। किसी भी तरीके से ये बता देना, इनका एक और नया आरएसएस का सुनने को मिलता है कि हर घर से एक सिख निकाला गया, एक हिंदू ने अपने बेटे को, आरएसएस वालों ने, मतलब आप समझ रहे क्या नैरेटिव सेट कर दिया कि हर एक हिंदू घर से एक सिख बन के सिखों की फौज में शामिल हुआ। अरे भैया, हमने तो आज तक नहीं सुना, हमने तो पूरी फैमिली सिख बनते देखी है। हर एक हिंदू घर से एक सिख बनेगा, ये तो हम तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। इनसे बहस करो तो अंधभक्तों के कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये वास्तव यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये इनको परोसा गया है। आप समझो इस बात को, ये परोसा गया है कि आपको यही बातें बोलनी है। सिख धर्म की कहीं बात आ जाए तो सिख ही हिंदू हैं, आपको तो कईयों के मुंह से ये भी देखने को मिलेगा कि सिख ही हिंदू हैं जी, हिंदू ही सिख हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये जो आपकी सारी बातें हैं, जबकि आपको पता है बाबा जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने पखंडों का विरोध किया, तो नेचुरल सी बात है उन्होंने हिंदू धर्म में फैली जो प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी, जिनको वो आस्था को ना मानते हुए कहीं ना कहीं पखंड मानते थे, उनका विरोध खुल करके किया। तो आप ये कह दो कि भैया हिंदू ही सिख है, सिख ही हिंदू है, तो ये आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करो। क्योंकि किसी भी तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अगर धर्मों को बांट रहा है, ठीक है, वैसे हम सबके भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, क्योंकि हम नफरत नहीं परोसते। पर आप ये कहने लग जाओ कि हर घर से एक सिख निकाला गया, हिंदुओं ने गोद दे दिया, ये सारे जो अनलॉजिकल बातें हमारे समझ में नहीं आती। पन्नू तो ये कह रहा है कनाडा में कि कनाडा हिंदुओं को कनाडा छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तभी तो हमारे देश के हिंदू भड़केंगे। सिखों के साथ लड़ाई कैसे होगी? आप ये देखो ना, आज भाजपा क्यों लड़ाई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो किसी ना किसी तरीके से अपना फायदा देख रहा है वहाँ पे। आज वहाँ पे सिखों की आबादी ज़्यादा है। आज कनाडा मिनी पाकिस्तान, मिनी जैसे वो पाकिस्तान कह रहा हूँ, मिनी पंजाब है। अगर कनाडा को आप देखो तो जाते हैं गुरुद्वारे में, सबसे ज्यादा जाते हैं, भले मस्जिद में नहीं गए, मंदिर और गुरुद्वारों में जाते हैं। देखिए, दरगाहों में भी मत्था टेकते हुए मुसलमानों के पैरों को हाथ लगाती फोटो में भी दिखा दूंगा मैं इनकी, समझ रहे हो बात? आप इस चीज़ को छोड़ दो, आप रोटी बनाते हुए मस्जिदों में दिखा दूंगा, आप कह रहे हो मस्जिदों में नहीं गए। हर जगह जाता है एक आदमी, प्रधानमंत्री भी है देश का, उसको हर जगह जाना भी चाहिए। पर आप ये बात बोलो कि मोदी जी सिर्फ गुरुद्वारे में जाते हैं, तो ये आपका भ्रम है। मोदी जी गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और यही भारत के प्रधानमंत्री की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे पन्नू को, और जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं खालिस्तान को लेकर, आप एक सिख होने के नाते भारत देश में खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा, वो उसके साथ चल रहे हैं। हमारी विचारधारा, हम भारतीय, हम उसके साथ चल रहे हैं। सही है वो भी? नहीं, मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ, सही और गलत का फैसला तो वो करेंगे, समाज करेगा, सरकार करेगी। हम कौन होते हैं सही और गलत फैसला करने सिख है ना आपकी नजर में? सिख होने से क्या मतलब है? भारत पहले है कि बात खालिस्तान? सुनो, मेरी बात सुनो, आप सिख होने से क्या मतलब है? आज उनकी विचारधारा कनाडा में भारत के सिखों ने बोला क्या खालिस्तान जी? आप ये बात बताओ, भारत के सिखों ने बोला? आप पंजाब जाके सर्वे कर लो, एक भारतीय सिख आपको निकल के बोले हाँ जी मुझे खालिस्तान चाहिए, तो आप मुझे कह देना। पर भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र मांगने वाले बहुत हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? पत्रकार महोदय, आपसे सवाल है, जो 8 साल से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी 2 शब्द बोलो ना। आप तो भाजपा का एजेंट बन के फटाफट से निकल के आगे खालिस्तान खालिस्तान करने के लिए। पर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले क्या देश विरोधी नहीं है? संविधान तोड़ने वाले नहीं है? राष्ट्र में ये तो नहीं कहा जाता ना कि अलग से टुकड़ा लेंगे, तो बात तो वही होगी, पाकिस्तान में तो अलग से टुकड़ा मांगा जाता है। बात टुकड़े की तो नहीं हो रही, बात राष्ट्र तो बनेगा, पूरा भारत बनेगा। पूरे भारत बनने की बात ही नहीं हो रही। क्यों बनेगा भारत? संविधान का मतलब तो संविधान है ना। आप यहाँ पर संविधान की बात हो रही, देश तोड़ने की बात हो रही है। देश तो किसी भी मूवमेंट में टूट रहा है। उन्होंने तो चलो पंजाब का टुकड़ा मांगा, तुम्हें तो पूरा देश ही मांग लिया हिंदू राष्ट्र में। फिर तुमने क्या छोड़ा बताओ? तुम ये कह रहे हो हम तो नाम बदल रहे हैं, तुमने तो पूरा देश ही हड़प लिया। फिर लेकिन हिंदू राष्ट्र वालों ने किसी को धमकी तो नहीं दी तो ना? धमकी, अरे धमकी दे रहे हिंदू के कनाडा छोड़ दो। मैं आपसे क्या कहता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र वालों ने धमकी नहीं दी। लगातार मुसलमानों का बायकॉट होता है, आप कहते हो आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों को बाहर फेंको, और अब खालिस्तानियों के विरोध में खड़े हो गए, हर सिखों को घेरने लगे। इसे विचारधारा मानते हैं हम एक विचार सही हम एक विचारधारा मानते हैं कि हम तिरंगे की विचारधारा के नीचे खड़े हैं, और वही